प्रणाम गुरुजी। ओ प्रणाम गुरुजी। आबि गेलहुँ। जी गुरुजी। अच्छा चल चल बढ़िया बात। और ऊपर गोर लगै छी गुरुजी। हाँ खूब निके रहू। क्यों एले हन ओकरा? हाँ 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 हैया कहाँ कहाँ क्यों एले हन? हाँ मैं लगा कृष्णानंद। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा चलू की और सब बढ़िया छै? सब गोटा आबि गेलहुँ। जी जी आ गुरुजी। आ की कतौ संदेह जे नहीं न होइए? संदेह संदेह नहीं है। संदेह यदि हुए तो लिख के आनल करू आ ओकर बाद अवश्य पूछ लेल करू। एहि लेल कोनो चिंता के बात नहीं छै। ठीक छै। अब अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ओ है जस्तु प्रयुंक्ते। जस्तु प्रयुंक्ते यह भी एक प्रयोजन है जिसका महाभाष्यकार ने उल्लेख किया है। इसका है महाभाष्य की पंक्ति को देखिए। जस्तु प्रयुंक्ते कुशलो विशेषे शब्दान तथावद व्यवहार काले सोनंतमाप्नोति जयम परत्र वाग्योग विद दुष्यति चाप शब्दे। तो हाँ तो अब कहा जाता है जो कुशल व्यक्ति शब्दों का व्यवहार के समय में विशेष अर्थ में प्रयोग करना जानते हैं, यानी जो कुशल व्यक्ति शब्दों को यथा स्थान विशेष अर्थ में व्यवहार करना जानते हैं, ठीक है, वह व्यक्ति अनंत जय को परत्र का मतलब होता है स्वर्ग लोक में। परत्र का अर्थ होता है माने परलोक में। जय माने उत्कर्ष। वह व्यक्ति जो शब्दों को अर्थ विशेष में भली भांति प्रयोग करना जानता है, वह व्यक्ति परत्र माने परलोक में अनंत उत्कर्ष को प्राप्त करता है, अनंत विजय को प्राप्त करता है। कौन ऐसा है? तो सह वाग योगविद। वो व्यक्ति कौन है? तो सह वाग योगविद। वाग माने होता है वाणी, जिसको दूसरे शब्द में हम शब्द भी कह सकते हैं। उस शब्द का अर्थ विशेष के साथ जो योग है, संबंध है, उसके जो जानकार है, शब्द का किस समय में किस अर्थ के साथ उनका संबंध है, इस योग को माने शब्द के अर्थ विशेष अर्थ के साथ जो संबंध है, उस संबंध उसको जो जानने वाले हैं वे वाग योगविद कहलाते हैं। वही अनंत विजय अनंत उत्कर्ष को परलोक में प्राप्त करते हैं। साथ ही अपशब्दे ही दुष्यति। वही वाग योगविद जो है अपशब्दों के प्रयोग करने से, अपशब्द माने हो गया अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द के प्रयोग से दोष को प्राप्त करते हैं। वही व्यक्ति अपशब्द के प्रयोग से दोष को प्राप्त करते हैं। अब कहा गया जो अब फिर तब यहाँ पर प्रश्न उठ जाता है जो कह माने कौन माने दोष को प्राप्त करते हैं, तो फिर उसका उत्तर दिया जाता है जो वाग योगविद। वाग योगविद जो है माने शब्द का किस अर्थ के साथ संबंध होना चाहिए, किस विशेष अर्थ के साथ संबंध होना चाहिए, इस
योग यानी संबंध को के जो जानकार हैं वही दूषित होते हैं। कहते हैं कि यह कैसे आप कह रहे हैं, जो जानकार व्यक्ति है, शब्द को विशेष अर्थ में प्रयोग करना जानते हैं, वही वाग योगविद है। और वो यदि उनसे अपशब्द का प्रयोग हो जाता है तो वो दोष के भागी बन जाते हैं। यह कैसे आप कह रहे हैं? उस पर आगे कहते हैं महाभाष्यकारी, तो इसमें तर्क है। क्या तर्क है? तो जो ही शब्दान जानाति अपशब्दानपि असौ जानात। जो व्यक्ति शब्दों को जानते हैं वही अपशब्दों को भी जानते हैं। जो ही व्यक्ति शब्द को जानते हैं वही अपशब्दों को भी जानते हैं। तो तथैव ही शब्द ज्ञाने धर्म एवं अपशब्द ज्ञाने भी अधर्म। जैसे उन्हें शब्द ज्ञान में धर्म होता है वैसे ही अपशब्द ज्ञान में माने असाधु शब्द के ज्ञान में भी अधर्म होता है। जैसे उन व्यक्ति को शब्द ज्ञान में धर्म होता है वैसे ही अपशब्द के ज्ञान यानी अपभ्रंश शब्द के ज्ञान, अशुद्ध शब्द के ज्ञान में भी अधर्म की प्राप्ति होती है। कहते हैं अथवा भूयान अधर्म प्राप्त होती, अथवा यह कहिए अधिक अधर्म की ही प्राप्ति होती है, अधिक अधर्म की ही प्राप्ति होती है। कहते हैं यह कैसे? तो कहा, फिर उसका उत्तर देते हैं एक ही कस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा। एक एक शब्द के ही अनेक अपभ्रंश शब्द हैं, अनेक अशुद्ध शब्द हैं लोग में व्यवहृत। एक शुद्ध शब्द है उसके अनेक अशुद्ध शब्द लोग में प्रचलित हैं। कहते हैं जैसे यथा गौड़ित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिके इत्यादयो बहवः अपभ्रंशा। जैसे गौ यह संस्कृत शब्द है, साधु शब्द है, उसी के अपभ्रंश गावी है, गोणी है, गोता है, गोपोतलिका है, हम लोगों के यहाँ गाय कही जाती है, इत्यादि के रूप में बहुत से अपभ्रंश शब्द हैं जो संस्कृत निष्ठ नहीं है। वे अपभ्रंश हुए और उनके ज्ञान से, उनके प्रयोग करने से अधिक दोष के प्राप्त भागी बनते हैं। कहते हैं अथ जो अवागविद, कहते हैं एक बात कहिए जो वाग योगविद नहीं है, जो वाणी जो शब्द और अर्थ शब्द का जो विशेष अर्थ के साथ संबंध है इसके जो जानकार नहीं है, तो कहते हैं वो क्या है? अज्ञानम तस्य शरणम। उनके लिए अज्ञानता ही शरण है। उनको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता में यदि वो कह दिए तो उनका माफ हो जाता है। अज्ञानता के कारण ही उन्हें माफी मिल जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान नीचे की पंक्ति पर ध्यान दीजिए। अब कहते हैं जो वाग योगविद को थोड़ा ठीक से समझिए। वाग योगविद क्या है? तो वाचो योगः प्रकृति प्रत्यय विभागेन अर्थ विशेष परत्वम तद वेत्तीति वाग योगविद। अब समझिए, वाचः योग, वाच माने शब्द, शब्द का योग संबंध यानी प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा अर्थ विशेष को जानने वाले जो व्यक्ति हैं वही वाग योगविद कहलाते हैं। प्रकृति प्रत्यय के विभाग के द्वारा अर्थ विशेष को जानने वाले वाग योगविद कहलाते हैं। थोड़ा प्रदीप पर आइए। कहा गया है अनेन अभ्युदय हेतुत्वम व्याकरणाध्ययनस्य दर्शयति। कहते हैं इस प्रयोजन से
व्याकरण के जो अध्ययन करता है, पढ़ने वाले हैं, उनकी उन्नति दिखाई गई है। अब कहते हैं जो यहाँ पर विशेष आप क्यों कहे हैं, तो विशेष इसलिए कहा गया है जो माने एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। देश काल परिस्थिति उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति देश काल परिस्थिति को जान करके अर्थ विशेष में प्रयोग करते हैं वही वाग्योगविद हैं। और जो प्रयोग नहीं करते हैं वो अवाग्योगविद हुए और उनका प्रयोग जो है असाधु हुआ। क्योंकि केनचिन निमित्तेन प्रयुक्तः केनचिन निमित्तेन प्रयुक्तः साधु अन्यथा असाधु। कहते हैं जो किसी निमित्त से प्रयोग किया गया वही शब्द जो है सुसाधु हो जाता है, और उसका यदि सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया, माने देश काल पात्र का विचार नहीं करके कुछ शब्द उसी शब्द का अन्य अर्थ में यदि प्रयोग कर दिया गया तो वो असाधु शब्द हो जाता है। कहते हैं जैसा उदाहरण तो शास्त्र में तो दिया ही है, एक तो हम लौकिक व्यवहार का उदाहरण देते हैं। जैसे हम लोग सैंधव शब्द को जानते हैं। सैंधव का अर्थ होता है नमक भी और घोड़ा भी। तो भोजन के समय में यदि दाल या सब्जी में नमक कम है तो हम कहते हैं जो सैंधवम आन है। वहां पर सैंधव से अर्थ होता है नमक। नमक ला करके देता है, नमक उसमें हम मिला करके खा लेते हैं, तो वहां पर सैंधव का अर्थ नमक हुआ। उस अर्थ में जो सैंधव है वह साधु हो गया। और यदि वहीं पर आकर के यदि घोड़ा बांध दे तो असाधु हो गया। उसी प्रकार कहीं जाने के समय में, यात्रा के समय में घोड़ा का दर्शन, घोड़ा का स्पर्श करना शुभ माना गया है। वहां पर यदि हम अपने अनुचर से कहते हैं कि सैंधवम आन है, कहीं यात्रा के समय में वो घोड़ा ला करके देता है तो अच्छी बात है, तब वो सैंधव का अर्थ वहां पर घोड़ा यह साधु हो गया। और यदि उसके बदला में नमक ला करके रख देता है तो असाधु हुआ ना, क्या समझते हैं ना, तो वहां पर वो असाधु हो गया। तो इसलिए जो देश काल परिस्थिति के अनुसार विशेष अर्थ के जो जानकार हैं वही वास्तव में वो माने वाग्योगविद हैं। प्रदीपकार ने भी कहा है, जो जरा देखिए, यथा अश्वे अश्व शब्द धनाभाव निमित्तक साधु जाति निमित्तक असाधु। स्व का अर्थ होता है धन, स्व का अर्थ होता है अपना, स्व का अर्थ होता है जाति। तो कहते हैं यदि हम कहते हैं अश्व तो अश्व का मतलब हो गया माने धनहीन, धनाभाव का बोधक हुआ। स्व माने हुआ धन, और जहाँ धन का अभाव है वहां उसको माने धनाभाव कहा जाता है। तो अश्व शब्द से धनाभाव का बोध होता है, न कि अश्व शब्द से जाति के अभाव का बोध होता है। तो समय काल परिस्थिति के मुताबिक हम यदि कहते हैं जो अश्वम व्यक्तिम आनय, तो वहां पर होता है जो दरिद्र व्यक्ति को लाओ। तो वहां पर दरिद्र व्यक्ति से धनहीन व्यक्ति को समझा जाता है। वहां पर न कि ओ माने जाति अर्थ जो शब्द का है, स्व का है, उसका समझा जाता है। उसी प्रकार गविच गोणी शब्द साधर्म्यात् प्रयुक्त साधु जाति प्रयुक्त असाधु। यदि गाय के साथ कहीं यदि गोणी शब्द लगा हुआ है तो गोणी शब्द के साधर्म से गोणी शब्द से यहाँ पर गाय गवि का अर्थ बोध होता है। तो गवि का अर्थ जो है सो
वो गोणी शब्द के साधर्म से साधु है। यदि वहां पर हम उसका जाति अर्थ प्रयोग करेंगे तो वही गो का जाति अर्थ में प्रयोग वहां पर असाधु होता है। इस तरह उन्होंने प्रदीपकार ने समझाया है। और एक और आप समझिए, किसी को दमा रोग हो गया है। दमा रोग में कहा गया है जो श्लेष्मिक द्रव्य के सेवन से वो क्या हो जाता है, उनको व्याधि बढ़ जाती है। दमा रोग में यदि आप ठंडा पदार्थ यदि खाएंगे तो वो आपको उससे रोग और बढ़ जाएगा। वही ठंडा पदार्थ यदि किसी को गैस हो गया है उसके लिए यदि प्रयोग करेंगे तो उसके लिए वह साधु हो जाता है। दमा वाले व्यक्ति के लिए यदि गर्म पदार्थ ला करके देते हैं तो उनके लिए वह साधु हो जाता है। वही यदि गैस वालों के लिए देते हैं तो असाधु हो जाता है। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के मुताबिक जो विशेष अर्थ के प्रयोग करने में जो समर्थ होते हैं वही व्यक्ति कुशल व्यक्ति कहलाते हैं। इसीलिए विशेष शब्द का उल्लेख किया गया। अब थोड़ा इससे क्यों आगे सुना जाए। जो व्यक्ति चावल को जानता है तो वही चावल में जो कंकर है वही व्यक्ति उसको जानता है, और जो चावले को नहीं जानेगा तो चावल में कंकर है इस बात का वो कैसे समझेगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति साधु शब्द को जानता है वही असाधु शब्द को जानता है। इसलिए ऊपर में कहा गया जो साधु शब्द तो कम है और असाधु शब्द तो बहुत हैं। यदि आप साधु शब्द को जानते हैं तो असाधु शब्द को भी जानते हैं, तो जैसे साधु शब्द के जानने में आपको धर्म होगा वैसे ही असाधु शब्द को जानने में अधर्म होगा। अब कहते हैं आगे जो देखा जाए, महाभाष्यकार फिर कह रहे हैं विषम उपन्यास। कहते हैं भाई यह तो असंगत माने हेतु आपका देना हुआ, असंगत हेतु का कथन आप कर रहे हैं। क्या असंगत हेतु हुआ? तो कहते हैं नात्यंता या ज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति। ऊपर में आप कहे हैं ना जो जिसको ज्ञान नहीं हो है उसकी अज्ञानता ही शरण होती है। तो कहते हैं जी यह जो आप ऊपर में कहे हैं तो यह भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अत्यंत अज्ञान भी शरण नहीं हो सकता है। अत्यंत अज्ञानी बनना भी वह माने माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि कहा गया है जो ही अजानन वे ब्राह्मणम हन्यात् सुराम वा पिबेत सोपि मन्यः पतितः स्यात्। कहते हैं जब मान लीजिए कोई अज्ञानी है, अज्ञानी होने के चलते उसको गुण दोष का भान नहीं है, वह यदि कोई ब्राह्मण को मार दिया, गाय को मार दिया, सुरापान कर लिया तो क्या वो पतित नहीं होगा? निश्चित ही वह पतित होगा। सोपि मन्ये पतितः स्यात्, वह भी पतित होता ही है। वहां पर उसकी अज्ञानता शरण नहीं देती है। इसलिए खान खा यह कहना जो अज्ञानता शरण को देती है यह ठीक नहीं है। अब इसके बाद फिर आगे कहते हैं जो एवं तरही तो कहते हैं तब कहिए जो किसको माने वो शरण देता है, किसके लिए यह ऊपर में कहा गया है जो सह अनंत मापनोति जयम परत्र बाग योग विदुष्यति चाप शब्द। यह जो तब ऊपर में कहा गया है वह व्यक्ति अनंत उत्कर्ष को प्राप्त करता है, अनंत स्वर्ग में अनंत उत्सर्ग को प्राप्त करता है जो भाग योगविद है, और अपशब्द से वो दूषित हो जाता है। तब इसका अर्थ क्या लगाएंगे, तब इससे क्या समझ में आएगा है? तब इस यहाँ पर माने कौन दोषी होंगे? कह
प्रश्न करते हैं, अब कहिए तब दोषी कौन होंगे? तो कहते हैं अवाग जोग विदेव, माने वो कहते हैं अवाग जोग विदेव, जो वाणी के अर्थ विशेष के साथ संबंध को नहीं जानने वाले हैं। तो क्या है? अवैयाकरण है। वाणी माने शब्द के अर्थ विशेष के साथ संबंध को जो नहीं जानते हैं वो अवागजोगविद हुए। तो अवागजोगविद जो है, अवैयाकरण जो है, उन्हीं को अपशब्द के प्रयोग से, अपशब्द के ज्ञान से दोष प्राप्त होता है। कहते हैं अथ जो वागजोगविद, कहते हैं तब जो वागजोगविद है उनको क्या होता है? तो कहते हैं कि विज्ञानम तस्य शरणम, उनके लिए ज्ञान ही शरण होता है। जो वागजोगविद हैं उनका ज्ञान ही उनके लिए शरण होता है, उनका ज्ञान ही उनको अशुद्ध शब्दों से बचाता है। इस पर प्रदीपकार कहते हैं जो वागजोग वित्तु भयज्ञोपि शब्दान प्रयुक्ते नाप शब्दान ज्ञान पूर्वक प्रयोगात अभ्युदय भाग भवति। इसको थोड़ा तोड़िए। ज्ञान योग वित्तु उभयज्ञोपि शब्दान प्रयुक्ते न अपशब्दानिति ज्ञान पूर्वक प्रयोगात अभ्युदय भाग भवति। इसको देखिए क्या कहता है, जो वागजोगविद जो होते हैं वो उभयज्ञ होते हैं, यानी वो साधु शब्द को जानते हैं और असाधु शब्द को भी जानते हैं। वे साधु शब्द को जानते हैं और असाधु शब्द को भी जानते हैं, इसलिए वे उभयज्ञ होते हैं। तो जो उभयज्ञ हैं वो केवल शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी साधु शब्द का वो प्रयोग करते हैं, न अपशब्दान, वे अपशब्द का प्रयोग करते ही नहीं है। तो इस प्रकार ज्ञान पूर्वक शब्द का प्रयोग करने के चलते वो अभ्युदय भाग होते हैं, वो उन्नति के भागी बनते हैं, वो उन्नति के भागी बनते हैं। ज्ञान पूर्वक शब्दों के प्रयोग से वे उन्नति के भागी बनते हैं। कहते हैं कि यह कहाँ पढ़ा गया है, यह कहाँ पढ़ा गया है? तो कहा, उत्तर में कहते हैं जो भ्राजा नाम श्लोका, भ्राजा नाम के श्लोक में पढ़े गए हैं। भ्राजा नाम के श्लोक क्या है? कात्यायन के द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसमें श्लोक है, उनको भ्राजा नाम का श्लोक कहा गया है। उस पर आक्षेप करते हैं, हाँ, उस पर आक्षेप करते हैं। जो कहिए भाई, क्या श्लोक भी प्रमाण होता है? इतने दिन तो सुनते थे जो वेद मंत्र प्रमाण होता था, अब श्लोक भी प्रमाण होने लगा। तो यदि श्लोक प्रमाण होने लगा, अयमपि श्लोक प्रमाणम भवितुमर्हति, कहते हैं तब तो यह श्लोक भी प्रमाण हो सकता है, तब यह श्लोक भी प्रमाण हो सकता है। तो कहते हैं कौन श्लोक? तो श्लोक कहते हैं यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम वहत पीतंग न गमेत स्वर्गम किंग तत् क्रतुगतम नयेत। यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम वहत पीतंग न गमेत स्वर्गम किंग तत् क्रतुगतम नयेत। अब जत उदुम्बर वर्णानाम, अब उदुम्बर आप लोग समझते होंगे, उदुम्बर होता है गुल्लेड़, गुल्लेड़ का जो गूलर का जो फल होता है तो तांबा के वर्ण के समान होता है, तांबे के वर्ण के समान होता है। तो तांबा का वर्ण कहिए या गूलर का जो वर्ण है उसका वर्ण कहिए, गूलर के वर्ण के समान अथवा तांबा के वर्ण के समान जो बड़ी बड़ी कलशियां, घट माने कलश, कलश, मंडल माने
माने गोलाकार, महत माने बड़ा बड़ा, बड़ी बड़ी जो कलशियां हैं, माने तांबे के बड़ी बड़ी कलशियों में भरा हुआ जो सुरा है, उस सुरा को यदि पीने से, भर इच्छा पीने से, भर इच्छा अपनी ओर से लगाइए, भर इच्छा पीने से यदि स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या क्रतुगतम, क्या क्रतु में श्रोत्रामणि यज्ञ में कहा गया है जो सुरा का प्रयोग होता है देवता के लिए, और प्रसादी के रूप में लोग थोड़ा उसका ग्रहण करते हैं, तो कहते हैं तब क्रतुगत जो है, यज्ञगत जो है, श्रोत्रामणि यज्ञगत जो सुरा है, तो थोड़ा वो सुरा लेकर के पान करने से क्या स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है? अब देखिए क्या प्रश्न करते हैं, माने तांबे के बड़े बड़े गोलाकार कलसी जिसमें माने सुरा से भरा हुआ है, उस सुरा को यदि पीने से, मानी भर इच्छा पीने से यदि स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या माने श्रोत्रामणि नाम के यज्ञ में थोड़ा माने सुरा पीने से क्या स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है? कहते हैं क्या यह श्लोक भी प्रमाण है? तब उसका समाधान करते हैं भाई जी, सुनिए, प्रमत्त एक तत्र भवता, यह आपका जो कथन जो है सो यह प्रमत्त गीत है, यह आपका कथन जो है सो यह वाक्य प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह कोई उन्मत्त व्यक्ति के द्वारा ऐसा वाक्य प्रयोग किया गया है। जो उन्मत्त व्यक्ति के द्वारा जो वाक्य प्रयोग किया गया है, जस्तु अप्रमत्त गीता, जो अप्रमत्त गीत है, जो उन्मत्त व्यक्ति के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है, वही वाक्य प्रमाण होता है। और जो प्रमत्त गीत है, उन्मत्त के द्वारा जो प्रयोग किया गया है, वह प्रमाण नहीं है। अब भ्राजा, जहां तक भ्राजा नाम के श्लोक की बात है, उस भ्राजा नाम के श्लोक में तो श्रुति अनुग्राहिता भी है, यानी वो श्रुति की बात को भी वह प्रमाणित करते हैं, उनकी बात को श्रुति भी प्रमाणित करती है। श्रुति की बात क्या है? तो कहते हैं जो एक शब्द सम्यक ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति, माने एक ही शब्द को यदि ठीक से जाना जाता है और वह शब्द यदि शास्त्रान्वित है, शास्त्र के द्वारा वह साधु शब्द है और उसी का यदि ठीक से प्रयोग भी किया जाता है, कहने का मतलब हुआ यदि एक ही शब्द को आप जानते हैं, वो यदि शास्त्रान्वित है, व्याकरण के नियम से सिद्ध है और उनका ज्ञान भी ठीक से है, ज्ञान पूर्वक ठीक यदि उनका प्रयोग भी आप यदि करते हैं, तो इस लोक में और स्वर्ग लोक में, दोनों लोकों में आपको माने उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। माने इस लोक में भी उत्कर्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग लोक में भी उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। यह वही भ्राजा नाम का श्लोक है जिससे यह सूचित होता है, उससे यह जो वैदिक वाणी है, यह वैदिक वाणी पोषित होती है। हाँ, तो जस्तु प्रयुक्ते, इस पर हमने व्याख्यान किया। इसमें कहीं कोई किसी को संदेह है तो थोड़ा बोले। आदित्य जी बोले, भारतेंदु जी बोले, कृष्णानंद, कहीं किसी को
हाँ कोनो भी श्लोक जे रहता है हाँ तो वही में जैसे से आपने जो कहलिए तो ई नहीं अथी प्रयोग हेबेटा करते वह नहीं नहीं, वो जे श्लोक वास्तव में अप्रमत्त गीत छे, ओकर प्रयोग अथी ओकरे का प्रयोग हेतै, यानी जे साधु जन के द्वारा व्यवहृत छन ओहि श्लोक के प्रमाण मानल जेतै। आ जे कियो मान लिअ जे शराब पी लेलक हन, चाहे ओकरा अज्ञानता छै, कोनो बात छै, वो यदि कोनो श्लोक के उल्लेख कऽ देतै, वो अपना अनुसार क्या तो वो शराब पीबे या तो शराब के यदि महत्व दऽ देतै तो तहन तऽ जे छै से ओकर प्रमत्त गीत भऽ गेलै ना, ओकर मोजर नहीं हेतै। गीत जे छै से ये इस श्लोक के द्वारा जो यज्ञ में जो सोत्रामणि नाम के यज्ञ में जो देवता को अर्पित किया जाता है शराब थोड़ा, तो वो उनके लिए यह दोष दिखा रहा है। यह दोष बात जो है, दोष वाला श्लोक जो है ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वेद जो है तो वेद प्रतिपादित करता है जो सोत्रामणि नाम के यज्ञ में आप सुरा का प्रयोग करें, उस सुरा को आप प्रसाद के रूप में लें, तो प्रसाद तो थोड़ा ही होता है। अब बड़ी इच्छा यदि उसमें नहीं हुआ तो इससे यदि उसकी आलोचना हो गई तो आलोचना परक जो श्लोक है वह कभी ग्राह्य नहीं हो सकता है। वास्तविक जो श्लोक है जिससे वेद विरुद्ध बात नहीं आती है, जिससे वेद की बात संतुष्ट होती है, वही बात जो है ग्रहण के योग्य है। ठीक है, ठीक। तो क्या अब आगे बढ़ा दें? जी जी। तो हाँ, अब देखिए आगे है अभिद्वांस। अभिद्वांस का क्या है, तो अभिद्वांस के संबंध में कहते हैं, श्लोक है अभिद्वांस प्रत्यभिवादे नामनो जेन प्लुतिं विदु कामं ते सुतु विप्रोस्य स्त्री स्वभाय महम बदेत। अब कहते हैं जो अभिद्वांस ओ माने चलिए वो चली गई साधना जी। हाँ हाँ, अविद्वांस कहते हैं जो विद्वान नहीं है, तो वे व्यक्ति क्या करें, अविद्वान प्रत्यभिवादे नामनो जेन प्लुतिं विदु। अब कहते हैं एक होता है अभिवादन, अभिवादन का मतलब होता है प्रणाम करना, दूसरा होता है प्रत्यभिवादन माने आशीर्वाद देना। तो आशीर्वाद के समय नाम के अंत में जो व्यक्ति प्लुत करना नहीं जानते हैं, अविद्वांस यहाँ बहुवचन में है, विद्वान विद्वांसो विद्वांस, न विद्वांस अविद्वांस। विद्वान व्यक्ति जो नहीं है वह आशीर्वाद के समय में नाम के अंत में प्लुत करके प्रयोग नहीं करते हैं, वे प्लुत करना नहीं जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों के समक्ष निशंक होकर के, काम का अर्थ होता है निशंक, यथेष्टम जैसी इच्छा हो, निशंक भी अर्थ होता है। तो कोई यदि विप्रोस्य का मतलब होता है यदि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, विदेश से कोई आ रहा है, चाहे अपने स्थान से अतिरिक्त कोई बाहर से यदि कोई आ रहा है, ऐसे व्यक्ति यदि उन व्यक्तियों को यदि प्रणाम करेंगे जो व्यक्ति प्लुत करना नहीं जानते हैं माने आशीर्वाद के समय में, तो उन व्यक्तियों के समक्ष स्त्री के समान ही व्यवहार करें। स्त्री में क्या व्यवहार होता है, स्त्री के समक्ष लोग अपना नाम गोत्र उच्चारण करके माने प्रणाम नहीं करते हैं, सीधे कहते हैं प्रणाम, यह मैं आ गया,
उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति हैं जो आशीर्वाद के समय में नाम के अंत में प्लुत करना नहीं जानते हैं, उन वैसे व्यक्तियों के समक्ष स्त्री में जिस प्रकार व्यवहार किया जाता है उस प्रकार ही विदेश से आने वाले जो व्यक्ति हैं वे भी उसी प्रकार व्यवहार करें। ऐसा ही कहें जो यह मैं आ गया, उनके साथ नाम गोत्र उच्चारण करके प्रणाम नहीं करें। अब यहाँ पर अभिप्राय है क्या, जब आश्रम की संस्कृति थी, जब आश्रम में पढ़ाई होती थी तो गुरु के समक्ष, गुरु तो बड़े बड़े विद्वान होते थे, गुरु के समक्ष जब छात्र लोग आते थे अपने घर से तो वे लोग क्या करते थे, अपना नाम गोत्र उच्चारण करके प्रयोग करते थे। जैसे कहते थे अभिवादयेहम देवदत्त, अभिवादयेहम देवदत्त, ऐसा प्रयोग करते थे। तब गुरु उनको आशीर्वाद देते थे, भो आयुष्मान एधि देवदत्तो, ऐसे कर करके गुरु उनका आशीर्वाद देते थे, आयुष्मान भव देवदत्त। यह प्रथा पहले थी। तो जो नाम गोत्र कहीं नाम उच्चारण करके कहीं गोत्र उच्चारण करके जब लोग प्रयोग करते थे तो गुरु भी उनका उसी प्रकार नाम के अंत में प्लुत करके आशीर्वाद देते थे। जो व्यक्ति ऐसा नहीं जानते थे प्लुत करना तो उनके समक्ष स्त्री में जिस प्रकार व्यवहार होता है उसी प्रकार व्यवहार किया जाता था। तो यह एक निंदा की बात हो गई। जो हम व्याकरण को नहीं जाने, हमारे समक्ष यदि हमारे शिष्य आते हैं तो वो नाम गोत्र उच्चारण करके यदि हम प्रणाम हमको करते हैं, हम उनको आशीर्वाद प्लुत करके नहीं देते हैं, तो यह देख करके वो शिष्य जो है स्त्री के समान हमारे पास व्यवहार करते हैं, यह हमारे लिए निंदा की बात हो गई। तो अभिवादे स्त्री वन माँ भूम इत्यध्येयम व्याकरणम। अभिवादन के समय में, प्रणाम के समय में शिष्य लोग स्त्री के समान हम लोगों को व्यवहार नहीं करें। हम लोग स्त्री के समान व्यवहार के पात्र न हो, इसलिए अध्ययन, हमको व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। बहुत समय तो कम रह गया है, थोड़ा इसको भी देख लो। इसीलिए प्रदीपकार कहते हैं जो प्रत्यभिवाद के समय में, आशीर्वाद के समय में गुरु को प्लुत करना चाहिए। जो गुरु प्लुत करना नहीं जानते हैं उनके समक्ष स्त्री के समान व्यवहार करें, न कि ऐसा व्यवहार करें अभिवादये देवदत्तो, हम ऐसा व्यवहार नहीं करें। तो अब कहते हैं जो यह कौन सूत्र से यह सिद्ध होता है, तो पाणिनि का सूत्र है, तो प्रत्यभिवादे सूत्रे, उसका अर्थ होता है अशुद्ध विषय प्रत्यभिवादे जद वाक्यम तस्य टे प्लुतः स्यात् सचोदात्तः। अब कटने वाला है। अशूद्र के विषय में आशीर्वाद के समय में जो वाक्य प्रयोग किया जाता है उसके टी को प्लुत संज्ञा होती है और वह उदात्त होता है। इसी